हाँ हाँ, पीछे सही दिख रहा है ना सबको? ठीक है। डे 15 कर चुके हम, है ना? हाँ, डे 15 हो गया ही। डे 16 स्टार्ट कर लेते हैं। अब आराम से बैठे रहना जी। 15 नंबर क्लास 15 हो जाएगी जी, 1 घंटे बाद में हो जाएगी। हाँ, वो अभी जो क्लास हुई थी ना, वो लाइव क्लास में अभी शो नहीं हो रही, बाद में हो जाती है वो। डे 16 पर चलते हैं। और ये भी बहुत अच्छा डे बनाया हुआ है ये, मतलब रूट वर्ड के बेस पर है अभी ये। जैसे हमने शुरुआत में एक रूट वर्ड किया था और उससे रिलेटेड लगभग 6-7 वर्ड थे ये वर्ड। सोना बाबू नहीं, सोना नींद वाला। हाँ, इसका अर्थ निकलता है स्लीपी है। ऐसे हमने एक वर्ड याद किया था, फिल, और प्यार के लिए आता है। ऐसे एक वर्ड याद किया था हमने, मिस, नफरत के लिए ये। उसके अलावा जो है एक तरीके से ये हमने एक वर्ड याद किया था, साइड, हत्या। एक वर्ड याद किया था हमने, लॉग, क्या था? स्पीच, हाँ, बोलना, एक संवाद करना ही है। ऐसे हमने कुछ वर्ड तैयार किए थे। जैसे आज हमने एक देखा, आई एन, आई आर, आई एम। हाँ, एक ये जो कह रहे हैं ये, हाँ सॉरी, ये लॉगिस्ट, ये हाँ, ये हम कर चुके हैं। क्रेजी, अच्छा क्रेसी, क्रेसी, हाँ सही है, क्रेसी वाला कर चुके हैं। साइड आ चुका है ये। ऐसे कुछ हमने तैयार करते चले और आगे चलते हैं थोड़ा सा ये। और इतने हम कर चुके हैं। हाँ, अब आज हम याद करेंगे, बेसिकली डर की बात करते हैं ये। अगर आप किस किस चीज से डरते हैं? प्यार से कौन डरता है मेरे भाई? कोई नहीं डरता। हाँ, देखो डरना जो है ना, अलग अलग चीज हो सकती है। कोई आदमी गहराई से डरता है। तुम सारे ऊपर क्यों देख रहे हो? ऊपर को डरना थोड़ी है। हाँ, अब सुनिए, मैंने कहा डर को जो है नॉर्मली इंग्लिश में हम बोलते हैं फोबिया। हाँ, अच्छा गर्मी पड़ने लग गई क्या? वैसे गर्मी में पढ़ाने का मजा ही बहुत अच्छा आता है ये, है नहीं? हाँ, अरे पंखा तो मत चलाओ मेरे भाई। अरे नहीं नहीं, समझा करें, इतनी भी नहीं हो रही है, ठंड लग रही है ना? ठीक, हाँ, बंद कर देना 2 मिनट भैया। हाँ नहीं, इतनी भी गर्मी नहीं है, है नहीं? हाँ, टाइम हो चुका है क्लास का ये। अब स्टार्ट कर लेते हैं यहां से ये। और याद बात कर रहे थे हम यहां से क्रेसी की। क्रेसी का अर्थ क्या निकलता है? शासन, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये। और उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे वर्ड याद किए थे यहां पर ये। बात करते हैं यहां पर डरने की है। कोई आदमी सुंदरता से डरता है, कोई बद्देपन से डरता है ये। मतलब डरने की बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई पानी से डरता है, कोई किसी और चीज से डरता होगा ये। और इसी तरीके से ये वर्ड बनाए कि वो लगभग 80 वर्ड के आसपास हम यहां पर याद करेंगे ये। हाँ, 80 कम से कम ये। और पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा एक तरीके से ये। मैंने कहा ताराचंद बेहरा, गुड नाइट।
हाँ 80+ वर्ड है जो एग्जाम में, मतलब कि इनमें से लगभग हो सकता है 50 से 60 पूछे गए हों, ये बाकी और हो सकता है नहीं पूछे गए हो, लेकिन आगे चलकर पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इतने वर्ड इसमें डाल दिए हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा एक वर्ड है हमारे पास में, और वो वर्ड है यहां पर फोबिया। हाँ, फोबिया का मतलब डर होता है, और बड़े आराम से बैठ जाओ, कितनी बार बोल दो, लेकिन बुक तो खोलेंगे कुछ तो आप में से ही। अरे मत खोलो, मैं फिर कह रहा हूं ये क्या रखा है इस बुक में। है अब मैं यही तो कह रहा हूं, बुक बहुत सारी पढ़ी है यार, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे इरिटेशन से नहीं होती है। हाँ फोटो देखते हैं। हाँ नहीं, वो तो थोड़ी सी एक्चुअल में हमारे लिए दिक्कत पैदा हो, ऐसे इमेज को हमें चेंज करनी पड़ती है ये, क्योंकि ऑनलाइन जा रही है ना क्लास ये। ऑफलाइन होते तो मैं भी बहुत खतरनाक इमेज लाता आपके लिए। हाँ नहीं, धंधा तो वहां से होता है ना। मैं तो तुम्हें तो केवल एक मेरे पैसा ना पढ़ाने का उस हिसाब से मैं आया हूँ ये, वरना मुझे मजा आता है 5 घंटे के लिए आना है, वो 1.5 घंटा पढ़ाने में। हाँ क्या, मैं तो आपको ही पढ़ाता हूँ ये, ऑनलाइन वाला भी चलता है ना इसी के साथ में ये। तो लिखा है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। एक्चुअली मेरे से छूट नहीं पा रहा ये जो है ना, मतलब प्रोफेशन ये, इस वजह से ये नहीं, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूं ये। हाँ नशा हो गया तो ये नशा होता है क्या। अभिषेक सैनी, आपका कंटेंट ओशियन गुरुकुल वाले अमन सर सुमन मैम कॉपी कर रही है, आपके जैसा पढ़ाने की ट्राई करते हैं, आपकी बात अलग ही है। क्लास शो हो जाएगी 11 से 15 जो है क्लास होने के बाद। हाँ, हाँ। अरे सारा कमीनों में नेता हो गया कोई। हाँ मैंने कहा फोबिया का मतलब होता है डर। अब इस डर से ही हम यहां से याद करते हैं सारे के सारे वर्ड ये, और बहुत इजी वर्ड है ये, और बार बार रिपीट होने वाले हैं। लिखा है यहां पर पहला वर्ड पायरोफोबिया, डर लग रहा है यहां पर किस चीज से, फायर यानी आग से ही है। और इन वर्ड को याद करने का मतलब यह है, यानी हम याद भले 80 करें, लेकिन ये आपके आगे के लिए और तैयार कर देंगे बढ़िया। बताऊं कितने, इतने ही बढ़िया, मतलब आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। यानी एक चीज ऐसी होती है कि किसी को डर लगना, एक चीज ऐसी होती है किसी चीज के प्रति जुनून सवार होना, पागलपन सवार होना। सुना है, वो वर्ड बन जाता मेनिया। हाँ लत, जुनून, पागलपन, जैसे आपके सभी के सवार है। हाँ तो है, हाँ पढ़ाई का और किसका करेगा तू। तो पायरोफोबिया का अर्थ निकलता है आग से डर लगना। ये देखो फोबिया यानी क्या होता है, डर। देखो फायर और साउंड ऑफ फायर, तो यानी कि डर किससे लगेगा, आग से ही है। सेकंड वाला देखिएगा, क्लोस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से डर लगना, ये इसका अर्थ निकलता है ये, यानी कि फियर फ्रॉम क्लोज्ड प्लेस, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, सीमित, लिमिटेड, ये यानी वही बंद जगह है, या आगे वही चीजें सारी है। कहना चाह रहा बंद जगह से डर लगना, बंद स्थान से डर लगना। देखो फोबिया यानी डर, क्लोज और साउंड ऑफ यानी कि बंद स्थान से डर लगना ये। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है यहां पर, हाँ किससे है, किससे है, स्किन से डर लगना, यानी कि त्वचा से डर लगना। ये आपको याद आ रहा है, हमने एक वर्ड याद किया था, डर्माटोलॉजिस्ट। किसका था, चर्म रोग। हाँ
अब देखो ये कितने चीजें आपको याद कराते चले गए। इसका लिंक याद है आपको? ठीक है। ये फोबिया यानी डर, डर में साउंड ऑफ, और यह डर्मिकुल पाउडर से भी मैंने याद करवाया था। तो ये हो जाएगा स्किन से डर लगना। ये लिखा है लिगोफोबिया, अंधेरे से डर लगना, अंधेरे से डर लगना। ये कहते नहीं है छोटे बच्चे जब लाइट चली जाती है तो उनको डर लगता है क्या? किससे लगता है? अंधेरे से। तो ये कह रहे जरा लाई, लाई यानी कि लाइट, गो यानी कि चली गई, और चली गई तो जाहिर सी बात है अंधेरा होगा। और फोबिया का मतलब क्या होता है? तो डर किससे हुआ? अंधेरे से ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है जूफोबिया, याद आया कुछ? जूलॉजिस्ट, वो पीछे वाले चीजें ही यहां आपको याद कराते चलेगी है। अब देखो फोबिया यानी किससे? जानवर से, क्योंकि जानवर कहां रहते हैं? जू में रहते हैं ये। उसके बाद देखिएगा 5 वर्ड है, सब में कॉमन चीज क्या है? फोबिया। देखो 1 नंबर फायर, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर क्या था? 3 का स्किन है, और 4 नंबर क्या था? अंधेरा। 5 नंबर जानवर से ही। उसके बाद देखिएगा लिखा है लिपोफोबिया, किसी को अगर मोटा होने से डर लगे वो चीज कहलाता है लिपोफोबिया। कहते नहीं जब कोई बंदा ज्यादा मोटा होता है तो लॉलीपॉप जैसा शरीर बना रहेगा। लॉलीपॉप सुना है? वो लॉलीपॉप छोटे बच्चे खाते हैं, लॉलीपॉप नहीं सुना? हाँ, हाँ, गोल गोल आता है। अरे गोल गोल ही आता है, सही कह रही है। वो ऐसा होता है कि ऐसे गोल गोल रहता है नहीं है? छोटे बच्चे जनरली उसको चूसते रहते हैं, है नहीं? ठीक है ना? हाँ। तो मैंने कहा लिपॉप यानी कि लॉलीपॉप, और जो लॉलीपॉप होता है ना वो ऐसे होता है मोटा मोटा सा ही है। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो यानी यहां कहना ये चाह रहा है कि मतलब कि किससे डर लगना? मोटा होने से ही है। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड लिखा है यहां पर एक बार फिर, ओ लिखा है डिप्सोफोबिया, किससे डर लग रहा है? एल्कोहल से ही है, एल्कोहल ड्रिंक करने से एक तरह से ही है। अब देखो याद कैसे करेंगे? फोबिया यानी डर, डी फॉर ड्रिंक, ड्रिंक करने से डर लगना ही है। उसके बाद देखिएगा याद आया कुछ? हमने एक वर्ड याद किया था, एक ऐसा वर्ड याद किया था जिसमें ऐसा वर्ड था, जरा चिकित्सा। परफेक्टली सही है। इंग्लिश में क्या था बताइए आप? ये एक वर्ड था, जरा चिकित्सा बोलते गैरियाट्रिक्स को। लेकिन एक वर्ड इससे रिलेटेड था, पता कहां था? क्रेसी वाले में था। हाँ, गैरेंटोक्रेसी है, वहां पर था ये, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाले में ये, वहां पर आया था जीईआर वर्ड ये। और कहते नहीं है जरा चिकित्सा, जरा चिकित्सा किसके लिए आता है? जो बुढ़े लोग होते हैं उनके लिए ये। मैंने कहा फोबिया यानी डर, तो ओल्ड एज से यहां पर डर लगना, इसीलिए वर्ड चल रहा था यहां। ये लिखा है यहां इर्गोफोबिया। कुछ याद आया? बताइए कौन सा वर्ड? एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए। इर्गोफाइल, जो काम से प्यार करता हो। याद है? इंजीनियर कहीं भी चले जाते हैं, फिल का अर्थ लौटा, तो जो काम से प्यार करता है, क्या वही वर्ड यहां आ गया? वही जो आपको पीछे याद हो गया, इधर से बस लिंक करते चलो। ये फोबिया यानी किससे? काम से। तो जब ये याद हो तो ये वैसे याद हो गया यहां पर ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर एक बार फिर गायनेकोफोबिया। हाँ, ये किससे डर है? औरतों से डर रही है। तो देखो हमने वर्ड याद किया था गायनेकोलॉजिस्ट, हमने याद किया था मिसोगाइनिस्ट, हाँ, औरतों से नफरत करना। और अब हमारे पास वर्ड आ गया गायनोफोबिया, और इसका अर्थ निकलता है हाँ फियर ऑफ वीमन।
औरतों से डर लगना ही है। तो देखिएगा एक बार यहां से कहना यह चाह रहा है कि फोबिया यानी किसके लिए आ रहा था, औरतों के लिए ये। तो यानी इसका अर्थ यही निकलता औरतों से डर लगना। सब में एक ही चीज कॉमन है, फोबिया। देखो पहला किसका था, मोटा होना। दूसरा कौन सा था, ड्रिंक ड्रिंक करना। और तीसरा हाँ काम वाला। और 5 वाला औरत वाला। हाँ उसके बाद देखिएगा ये है या तो संख्या से डर लगना या फिर किस कौन से नंबर से, 13 नंबर से डर लगना ही। हाँ इसका अर्थ निकलता है या तो 13 नंबर से डर लगना है, संख्या से डर लगना ही है। देखो इसको ऐसे याद कर दो, ये फोबिया यानी डर। ये देखो आप अगर करना चाहे नहीं है तो अगर आप इसको 13 नंबर निकालना चाहे तो आप साउंड ले सकते हैं यहां से ये। हाँ तर यानी कि 13 ये। अगर यहां साउंड लेना चाहे तो आप ये ले सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है जैसे मान लो एक बंदा है, सामने से 3 बंदे आगे उसको ठोकने के लिए ये, तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है ये, वो सबको कह रहा है कि मैंने उनको देखा है। कि कितने बंदे थे वो, 3 थे। यानी उस संख्या को देखकर उसको डर लग रहा है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है बेसिकली ये। हाँ इसका अर्थ निकलता संख्या से डर लगना या 13 यानी कि 13 से डर लगना। ये कभी ये पूछ सकता कभी ये पूछ सकता है। तो ये यहां से बनेगा ये। ये क्या कह रहे हैं, 13 तो अशुभ होता है। नहीं 13 तो शुभ होता है, 12 अशुभ होता है, 13 होता है। तो यहां 13 कैसे निकालेगा अशुभ। नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट आ सकता है। ये नॉर्मली साइंस के अंदर शायद केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि वो अगर आपको याद हो तो जैसे बाई ट्राई वो क्या बोलते हैं हेक्सा, ये जो वर्ड आते हैं नहीं है केमिस्ट्री में जनरली आया करते हैं सर ये, साइंस के अंदर ये। तो वहां से 3 यानी कि 3 यहां से आ सकता है। ये जो वर्ड है ये 10 के लिए आता है ये। हाँ तो 10 और 3 ये यहां से देखा या डेसा जो है नहीं, ये इसी ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है ये। 13 सही है। हाँ क्या कह रहे, टिग्नोमेट्री से डर लगना। लेकिन हमें नंबर लाना है ना। हाइड्रोफोबिया किससे है, पानी से डर लगना ही है। और कहना चाह रहा है देखो इरेशनल यानी क्या होगा, बताइए। इरेशनल खतरनाक, माध्य जिससे भागा। अच्छा वो रेशनल इरेशनल नंबर सबसे अलग, असंगत, अतार्किक कह सकते हैं। शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा चले हम ये, क्योंकि कहते नहीं है रैशनल यानी तार्किक होता है, ये इरेशनल यानी अतार्किक एक तरह से। हाँ कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा डर लगना, लेकिन लगना किससे, पाने से ही है। सारी चीजें वही है कि डर लगना पाने से। अब देखो ये तो वर्ड सुना होगा आपने, और नहीं भी सुना तो याद कर सकते हैं कैसे ही है। देखिएगा ये, इसको ऐसे याद कर सकते थे, फोबिया यानी क्या होता है, डर। पानी का अणुसूत्र याद है क्या होता है, H2O। पानी बनता किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही है, ऐसे ही बनता है। तो ये कह रहे जरा हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन किस में होती है, पानी में होती है। तो पानी से डर लग जाएगा यहां पर ये। उसके बाद देखिएगा लिख, हाँ मोरबिड का अर्थ एक्चुअल में इसका अर्थ जो निकलता है ना ये, वो एक तो निकलता है क्या बोलते हैं ये आश्वस्त के सेंस में ये, आश्वस्त भी निकलता है और इसके और भी सारे बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे ये। फिलहाल यहाँ जो है ना ये, इसका जो अर्थ निकलेगा यहाँ पर डर के सेंस में निकल, इसका अर्थ निकलता है डर के सेंस में ये। और मोरबिड का अर्थ जो है आश्वस्त भी निकलता है और एक मीनिंग और निकलेगा। नॉर्मली जो साइनो पूछता है इसका ये, तो इसका आश्वस्त पूछता है अनहेल्थी ये। हाँ ये आपकी बुक में मैंने लिख भी बना रखा है, ज्यादा बीड़ी पीने से मोरबिड है ये, साइनो वाली बुक में ये। हाँ मोरबिड ये। और इसका अर्थ यहां जो निकलेगा वो पता क्या निकलेगा, यहां निकलेगा मेरे अकॉर्डिंग यहां पर हद से ज्यादा के सेंस में ये मॉर्बिड ड्रेड, क्योंकि ड्रेड ये नहीं होता डर ये, तो पानी से वाला हद से ज्यादा डर लगना ही है। यहां इसका मीनिंग ये निकलेगा।
जब साइनो पूछता है तो नॉर्मली अस्वस्थ के सेंस से पूछता है। लिखा है क्लेप्टोफोबिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये चोरों से या चोरी से डर लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। ये इसका अर्थ निकलता देखो फोबिया यानी। और आजकल चोरों को चोरी से पता डर क्यों लगता है? ये क्योंकि सबने लगा रखे हैं सीसीटीवी कैमरे। हाँ, और सीसीटीवी कैमरा किससे कनेक्ट होता है? किससे होता है? लैपटॉप से ही है। तो मैंने कहा चोरों को आजकल क्या होता है, क्योंकि सबने क्या कर रखा है, कैमरे वगैरह जो है ना, ये किससे कनेक्ट कर रखा है? लैपटॉप से ही है। तो इनको भी चोरी से डर लगता है कि कहीं लैपटॉप में पकड़ में ना आ जाए एक तरीके से, ये रिकॉर्डिंग जब चले तो। इसका अर्थ ये निकलता चोरों या चोरी से डर लगना। ये लिखा है जियोफोबिया, भगवान से डर। ये फियर ऑफ गॉड। ये देखो फोबिया यानी, ये सुना आपने? जैसे से भगवान इतने शायद ये जीसस थे क्या? जीसस थे क्या? हाँ तो भगवान है। फोबिया यानी क्या हुआ? डर। तो भगवान से डर लगना ही है। या दूसरा करूं? ठीक है। कहना चाह रहा है फियर ऑफ बिकमिंग बाल्ड। हमने एक पहले वर्ड याद किया था बाल्ड, गंजा, जिसकी खोपड़ी पर कोई बाल ना हो। ये लिंक याद है? ठीक है। ये अब देखिएगा यहां पर ये याद कैसे करेंगे। ये इसको कैसे करें? ऐसे बाला, बाला कहां आ रहा है मेरे भाई? फालार बाला नहीं, ना ना। देखो आपको पता हो तो जब भी किसी की डेथ होती है तो नॉर्मली हिंदू समाज के अंदर सबसे पहले क्या काम करते हैं? पहले गंजा करते हैं। ये सुनिएगा एक बार, पहले ये कनेक्शन चेंज कर रहा हूं मैं यहां पर। ये आपकी बुक में मैंने ये कौवा के थ्रू कर रखा था, मैं इसको चेंज कर देता हूं यहां से। देखो पहले यानी कि पहले, करो यानी कि जी करो। तो देखो आपको सबको पता है हिंदू समाज के अंदर जब भी किसी की डेथ होती है और डेथ होने के बाद तीसरे दिन तो सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? गंजा करना। ये और फोबिया यानी, तो किससे डर लगेगा? गंजेपन से। यही सबसे बेस्ट रहेगा। ये हाँ, इधर कोई बता रहा था कौन? हाँ, अच्छा ये साउंड कर रहे हैं क्या आप यहाँ? ठीक है, यही सही है अपने वाला। देख, फोबिया यानी क्या था? डर। देखो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हैं दो। हाँ, पहले ये देखते हैं, ये क्या था? या तो 13 नंबर या नंबर सही है। ये क्या था? पानी से। और ये इतना जोर लगा कहां से लेते हैं? लिखा है ऑक्लोफोबिया। क्राउड यानी क्या होता है? भीड़ होता है। और आपने देखा कि भीड़ के अंदर ओछे लोग ज्यादा मिलते हैं। ओछे लोग जानते हैं? ये आया था कहीं? ये आए तो है बड़े। मोब वाले में आया होगा ये, मोबोक्रेसी। हाँ, मोबोक्रेसी में आया होगा ये वर्ड, उधर वहीं आया था ये वर्ड। ये देखिएगा एक बार। ये फोबिया यानी क्या होता है? डर। तो यहां से कर दो, ये ओछे लोग का मतलब होता है लोग। ये और ओछे लोग नॉर्मली कहां मिलते हैं? भीड़ में मिलते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है भीड़ से डर लगना। लिखा टॉक्सिकोफोबिया, किससे डर है? जहर से डर है। फोबिया यानी डर। टॉक्सिक किसको बोलते हैं? जहर को बोलते हैं। ये सुना हुआ है? ये सिनोनिम्स पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना। ये पॉइजन इसका, ये इसका अर्थ निकलता जहर। ये और ये नॉर्मली पता है कहां लिखा रहता है? ये टॉक्सिक है, कहां तेजाब की बोतल पर कह सकते हैं। ये वहां आ सकता है, या फिर ये चूहे को मारने वाले जो गोलियां आती है उनके ऊपर लिखा रहता है। ये लिखा है मृत्यु से डर लगना। हाँ, ये है यहां पर मृत्यु का डर। ये देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये कपड़े का थान सुने? थान, थान कपड़े को बोलते हैं, पता है क्या किसी को? कपड़े का थान होता है ये।
आपको पता है जब किसी की डेथ होती है तो नॉर्मली जब रिश्तेदार आते हैं ये, तो वो कपड़े उड़ाते हैं उनको, ये पता है? हाँ, चादर मतलब ये कपड़े का थान है एक तरीके से ये। और आपने देखा होगा जब ये प्रक्रिया उस टाइम जब चलती है एक तरह से ये, तो कई बच्चे उसको देख कर एक तरह से क्या होते हैं, डर जाते हैं ये। तो मैंने कहा जैसे ही थान तो जैसे ही उड़ाते हैं ना एक तरह से ये व्यक्ति को, ये जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मैंने कहा बच्चे तो कई बार उसको देख देख कर डर जाते हैं एक तरह से उस मृत्यु से ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता है मृत्यु का डर ही है। उसके बाद देखिएगा एंड्रोफोबिया। हमने एक वर्ड याद किया था, ऐसा कोई एक वर्ड था, एक वर्ड था, याद करिएगा। एक औरत जिसके बहुत सारे पति हो, पॉली एंट्री आया था ना, एंट्री, पॉली एंट्री, उसमें वर्ड आया था एंट्री, और वो देखो यही वर्ड था। और हमने वहीं पर लिंक किया था कि आंद्रे रसेल क्या है, आदमी है। और मैंने कहा फोबिया यानी डर, तो किससे डर लगेगा, आदमी से ही है। ये जैसे आगे चलेंगे आप ये, तो ये सारी चीजें और बनती चलेगी ये। फिलहाल देखिएगा गैमोफोबिया। अब देख लो, पढ़ने में भलाई है, और अगर पढ़े लिखे नहीं हुए, नौकरी नहीं लगी और अगली नौकरी वाली मिल गई, तो ये हालत हो सकती है। हाँ, घीस घीस कर ले जाएगी, कपड़े साफ करवाएगी और बढ़िया बर्तन मंजवाएगी, और अभी रोटी जो सीधी मिल रही है वो बाद में टेढ़ी मिल सकती है। तो पढ़ने में भलाई है, क्या देख लें क्या? कौन? हाँ, क्या? बच्चों को डरा नहीं रहा हूं, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है आपकी जॉब लगने में। वो समझ नहीं पा रहा ना मैं कैसे ले जा रहा हूँ लाइन को, ये फायदा आपका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। नौकरी आप लगेंगे तो आपको भी पता नहीं कि कितना फायदा है ये। हाँ, मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलता, बस वही टारगेट कर लो और आगे की स्टेप अपने अपने हिसाब से सोचते रहना। और चलते हैं, देखिएगा गैमोफोबिया, डर किससे है, शादी से डरिए। हमने एक वर्ड याद किया था, मिसोगैमिस्ट, याद है, शादी से नफरत। हमने याद किया था बाईगमी, दो। हमने याद किया था पोलीगमी। हमने याद किया था नियोगेमिस्ट, नई नई शादी है। और सब में वही चीजें चलती आ रही है ये। तो अब अगर आप नॉर्मली हम देखते हैं जैसे ऑनलाइन में एडमिशन लेते हैं ये, तो क्या कह रहा है ये, जिस दिन वो कैब की तीनों बुक याद हो जाएगी उस दिन मैं मुड़तल में आपसे मिलने आऊंगा। मैं तो सापला में बैठा हूं यहाँ ये मेरे भाई, मैंने कहा लिखा है गेमोफोबिया ये। और मैंने कहा हमने जो वर्ड याद किए वही चीजें चलती आ रही है। मैं बोल क्या रहा था, एक अच्छी चीज बोल रहा था यहाँ। हाँ, देखते हैं ये। हाँ, ये किसके लिए चल रहा था, शादी के लिए। तो यहां डर किससे हुआ, शादी से ही है। होता कुछ नहीं, आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे चीजों पर, देखो यहां फोबिया था, कभी कभी इसने क्या कर दिया यहां पर मिस लगा दिया इसके साथ में, ये शादी से नफरत हो गई। चीजें ऐसे ही चल रही है, आप रटिए मत, रटेंगे तो मामला बैठेगा नहीं है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है यहां पर एक बार फिर 5 वाड़ी, सब में एक ही चीज कॉमन है, फोबिया। पहला डर किससे है, भीड़ से, क्योंकि और से लोग कहां, भीड़ में। सेकंड क्या था, किससे, जहर से। तीसरा मृत्यु से है। चौथा मैल से, हाँ, और ये शादी से है। लिखा है नेक्रोफोबिया, डेड बॉडी से डरिए। हाँ, इसका अर्थ निकलता है डेड बॉडी से डर लगना ही, डेड बॉडी से डर लगना। मैं उदास इसलिए हो रहा हूं कि कनेक्शन दूसरा कौन सा करूं, कनेक्शन में चेंज करना चाह रहा हूं इसका।
नहीं करो। देखिएगा, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम डेड बॉडी का होता है ना। तो मैं से चुप क्यों हो गए? डेड बॉडी का होता है ना। हाँ, ऐसे तो नहीं लग रहा, नहीं थोड़ा सुबह 6 बजे उठते हैं, पता नहीं चलता कि आज संडे है, कोई पूछता आपको पता चल जाता है ऐसे? हैं? अच्छा, आज फ्राइडे कहाँ है? मैं यही मैं कह रहा हूं, ये चीजें आप झेल गए ना, समझ लीजिए काम हो गया। हाँ, झेलने का मतलब ये नहीं झेलते जाना है ये। हाँ, अब सुनिएगा ये, अगर आप डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जब करते हैं, अगर मान लीजिए डॉक्टर करता है ये, अगर मान लो किसी बच्चे के सामने करेंगे तो क्या बच्चे को डर लगेगा? लगेगा। हर कोई ये कहेगा कि नहीं करो, मत करो, कि पोस्टमार्टम जो है ना मत करो। किसका? डेड बॉडी का ये, क्योंकि बच्चे को डर लगेगा उससे, डेड बॉडी से ये तो ये चला जाएगा डेड बॉडी से डर लगना, ये थोड़ा चेंज कर दिया वो, ये अच्छा रहेगा। हाँ, नेक्रो, प्यार तो वो प्यार के लिए आएगा, फाइल बढ़ तो। हाँ, वो डेड बॉडी से प्रेम में होगा वो तो। नेक्रो वर्ड इस डेड बॉडी के लिए चलेगा ये। या आप स्पेलिंग बताइए एक बार मुझे। ने, मरने के बाद मुझसे प्यार करना, जीते जी तो नहीं कर पाया। मत तोड़ो, फाइन के रूप में तुम्हारे लगेगा ये। वो सिक्योरिटी इसी के लिए ली गई है। अगर ये, हाँ, नेक्रोफाइल मेरे हिसाब से वही जाएगा बड़ी, मेरे हिसाब से प्रेम के सेंस में जाएगा ये। अब देखना पड़ेगा बाकी, क्योंकि ये वर्ड आज तक मुझे लग रहा है शायद एग्जाम में आए नहीं, लेकिन अगर होगा नहीं है तो ये चलेगा प्रेम के सेंस में, ये कंफर्म है ये। मतलब ये 100% है कि चलेगा ये प्रेम के सेंस में, क्योंकि ये वर्ड चलता है प्यार के लिए ये, क्योंकि ये पूछा नहीं है किसी एग्जाम के अंदर ये। लिखा है यहां पर ऑटोफोबिया। अरे नींद खुल गई इतने में ही? हाँ, देखो कहना क्या चाह रहा है। हाँ, फोटो बहुत अच्छी है। ठीक, अब फोटो को बाद में देखना। हमने एक वर्ड याद किया था, ऑटोक्रेसी। हमने एक वर्ड सुना था, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटो यानी सेल्फ, अकेला, और यहां डर किससे लगेगा? अकेलेपन से ही है। उसके बाद देखिएगा, लिखा है यहां पर फेल्योर, यानी क्या होता है? असफलता, यानी किसी को असफल होने का डर लगे ये। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं ये। हाँ, मैंने कहा, देख दे मैंने कहा, ये कहना चाह रहा है असफल होने से डर लगना। वो कह रहा है फोटो वाली कन्या बहुत अच्छी लग रही है। मैंने देखा ऑफलाइन वाले ऐसे, ऑनलाइन भी ये निकले। हाँ। तो देखिएगा, ये कहना चाह रहा है असफल होने से डर लगना ये। और याद देखो कैसे करेंगे, जब भी कोई नया काम हम स्टार्ट करते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, मान लो किसी को कोई छींक दे, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कि यार पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा ये, ऐसे आता है ना। हमें असफल होने का डर लगता है ये। तो देखो, जैसे ही हम घर से बाहर आते हैं और ये क्या करती है, घर से निकलती है तो छींक देती है।
जैसे हम घर से बाहर आए और इतने पड़ोस से एक ये लड़की निकलती थी, क्या करती है, छींक देती है। तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग में ये आता है कि पता नहीं यार, मैं काम जो करने जा रहा हूं वो सफल होगा कि नहीं होगा। नॉर्मली यही डर सताता है कि असफल ही होगा, अब तो नहीं होगा जी। इसका अर्थ ये निकलता है असफल होने से डर लगना। ये लिखा है एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगना। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। फोबिया यानी डर। ये वैसे होता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूं यहां से। ये ऐसे हो सकता है कि एक का मतलब होता है एक। क्रो यानी क्या होता है, कौवा कहां उड़ता है, ऊपर। तो यानी ऊंचाई के लिए वर्ड चलता है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है कि ऊंचाई से डर लगना एक तरीके से ये। उसके बाद ये, और एक मिनट रुकिएगा, चलो यही सही रहेगा। लिखा है फियर ऑफ गॉस्ट, भूत से डर लगना। इसका आप देखो याद कैसे करें। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप सिटी से आ रहे हैं ठीक है, और रात को आप ऐसे रास्ते में फंस गए जहां पर क्या है, भूत है। इतनी किस्मत अच्छी नहीं है कि भूत नहीं मिलेगी। हाँ, भूत ही मिलते हैं। हाँ, तो मैंने कहा अगर मान लो आप रास्ते में फंस जाते हैं ये, तो फिर वहां डर किससे लगता है, भूत से डर लगता है ये, है नहीं। हाँ, हाँ, भूतनी मतलब भूत की होगी, तो वो भूत भूतनी मान लो। हाँ, क्या कह रहा है, लिखा है यहां 5 वर्ड है, देखिएगा। सब में कॉमन क्या, फोबिया। पहले का क्या था, डेड बॉडी। दूसरा क्या था, अकेला। तीसरा क्या था, फेल्योर। चौथा कौन सा था, ऊंचाई से। पांचवा भूत से। लिखा है यहां पर कॉकरोच, कॉकरोच से डर लगना। हाँ, और आपको पता है कि सर्दी में हम रजाई क्यों क्यों ओढ़ते हैं, क्या हुआ, क्यों, बेकार कहाँ है मेरे भाई, बच्ची है। अब इसमें कौन से लाएगा तो ऐसे कॉकरोच, कॉकरोच तो यही होता है। हाँ, कॉकरोच ऐसा ही होता है। हाँ, फोबिया यानी डर। और देखो सर्दी में नॉर्मली हमें काटने से अगर डर लगता है तो कौन काट लेता है, कॉकरोच ही है। तो नॉर्मली सर्दी के अंदर हम जो रजाई ओढ़ते हैं ना, इसलिए ओढ़ते हैं को काटने लेकर से मच्छर वगैरह, कॉकरोच वगैरह। तो यहाँ कॉकरोच निकालेंगे इस जगह। तो नॉर्मली ये कॉकरोच से डर लग रहा है। हाँ, 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 क्या कह रहे हैं, कौन लड़ती है, लड़कियां डरती है। तो तुम्हें 2 नंबर लाना है तो लड़की बन जाओ, है नहीं। अब की बार कैंसिल, ठीक है कैंसिल कर लेते हैं। पहले पहले देखिएगा, निक्टोफोबिया का अर्थ निकलता है वही अंधेरे से डर लगना। नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं कि घर में लाइट मत काटो, नहीं काटो। और नहीं काटोगे तो क्या होगा, देखो नहीं काटो, वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि काट दिया तो अंधेरा होना है। ये लिंक कर देते चेंज यहां से, नहीं काटो। हाँ, कौन सा, हाँ, हाँ, ये दोनों वर्ड ही है। वो डलना वहां चाहिए था ये, लेकिन डल नहीं पाई। हाँ, नॉर्मली ये बुक लिखी थी जब मेरे कोरोना हुआ था। हाँ, और नहीं लिखी थी ये। हाँ, 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 मुझे नहीं हो सकता, मैं आदमी नहीं हूं। मुझे हुआ तब ये बुक लिखी थी मैंने। मैं नहीं, बच नहीं गए, मैं बच जाता हूं ऐसे। बच गए सारा, तुम चाहते क्या हो। अच्छा ये है क्या, हाँ, देखो नॉर्मली घर के अंदर जब बच्चों को डर लगता है अंधेरे से, तो हम यही कहते हैं कि नहीं काटो। क्या नहीं काटो, नहीं तो अंधेरा होगा, ये अंधेरे से डर लगेगा ये। लिखा है अमेक्सोफोबिया, किससे डर लग रहा है, राइडिंग इन कार, यानी कार में सवारी करने से ही है। तो देखो अगर आप मैक्सिमम स्पीड पर चलाएंगे ना गाड़ी को ये, तो जो गाड़ी में बैठेगा राइड करेगा उसको क्या लगता है, डर लगता है ये। तो देखो इसको ऐसा कर दो, ये आप और ए,
मैक्स से मैं साउंड लिंक चेंज कर रहा हूं यहां से। ये मैक्स यानी कि मैंने कहा मैक्सिमम। ये अगर आप मैक्सिमम स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, राइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों को डर लगेगा। ये तो इसका अर्थ निकलता है कार में राइड करने से डर लगना। है लिखा है यहां पर मिथोफोबिया। मिथ सुना? मिथ काल्पनिक, हाँ कल्पित, कल्पित कह सकते हैं और सुन देंगे। हाँ कल्पित यानी वही एक तरह से कह सकते हैं रियल होता है क्या? नहीं, काल्पनिक झूठा कह सकते हैं, मनगढ़ंत कह सकते हैं। ये तो ये मिथ वही है, इसको हटा दो यहां से, मिथ से कर दो सीधा। ये मिथ का अर्थ यही निकलता कल्पित, एक झूठ के सेंस में, यानी कि झूठ बोलने से डर लगना। लिखा है हेडोनिज्म। यहां फोबिया नहीं आया है, ये पॉइंट समझिएगा, फोबिया नहीं आया, लेकिन इस वर्ड को याद करने के फायदे बहुत सारे होंगे। पहले देखो कहना क्या चाह रहा है, द डॉक्ट्रिन दैट प्लेजर और हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गुड। यानी ये कहना चाह रहा है, डॉक्ट्रिन यानी होता है एक्चुअल में विश्वास, सिद्धांत, मत, यानी किसी का विश्वास हो, ऐसा सिद्धांत हो, मत हो कि जिंदगी के अंदर आनंद ही सबसे अच्छी चीज है। प्लेजर और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, आनंद, एक तरह से वही सबसे अच्छी चीज है, बाकी कुछ नहीं है। सुखवाद इसको बोलते हैं, हेडोनिज्म। ये वर्ड कहां से निकला, पहले उसको तैयार करते हैं एक बार। ये वर्ड लिखा है हमारे पास में हेडोनिस्ट, यानी यहां एक याद करेंगे तो कम से कम 5 से बड़ी आपको याद कराते चलेगा, सारे एग्जाम में पूछे हुए। देखिए, वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा विश्वास करता, उसका ऐसा मत हो कि जिंदगी में केवल आनंद प्राप्त करना ही सबसे अच्छी चीज है, उसको हिंदी में बोलते हैं सुखवादी। फिर कह रहा वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज द चीप गुड। मतलब कि जो सांसारिक जो सुख होते हैं ना, एक तरीके से ये भौतिक जो सुख होते हैं, ये मैंने कहा यही मतलब सबसे अच्छी चीज है एक तरह से, बाकी कुछ नहीं है, सुखवादी होता है ये। और ऐसा देखो जो डॉन वाली लाइफ जीता है ना, ये उसको यही पसंद है। ये देखना, ये ही का मतलब वह है, और वह क्या है, डॉन। और डॉन को हमेशा जिंदगी में क्या चाहिए, सुख ही सुख चाहिए और कुछ नहीं है जी, है आनंद ही आनंद ही है। हेडोनिस्ट वर्ड से वर्ड घूमेगा अपना पीछे वाला 29, ये कौन सा, हेडोनिज्म। अब इन दोनों वर्ड से फायदा आगे चलकर होगा, अभी देखिएगा, पहले यहां देख लेते हैं। ये 4 वर्ड को देखते हैं। ये सब में है फोबिया, फोबिया यानी डर। पहले का किससे था, कॉकरोच से। ये इसका क्या था, अंधेरे से। और ये राइडिंग इन कार, और ये झूठ से। ये अब देखिएगा वर्ड है ये, क्या हमें याद करने की जरूरत थी इसे, हाँ नहीं है ना, ठीक है। देखो ये फोबिया यानी, और देखो ये वर्ड किससे निकला, वो हेडोनिस्ट से। ये यानी ये चीजें क्लियर हो रही है कि हेडोनिस्ट का अर्थ निकलता है कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा विश्वास करता है कि जिंदगी में सुख ही सबसे बड़ी चीज है। यानी हेडोन जो वर्ड है वो चलेगा किसके लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए। ये अब मैं आपको डायरेक्ट अगर ये चीजें याद कराऊं कि हेडोन इसके लिए चलेगा, तो वो चीजें याद नहीं होगी। है हमें ऐसे याद करना है, कोई वर्ड को याद करना है और वहां से चीज निकाल दो, परमानेंट दिमाग में चली जाएगी, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो ये चला गया यहां से, सुख से डर लगना। लालो ले लो है, लालो है। हाँ, हाँ। अर्थ निकलता है फियर ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने से डर लगना। लेला ओ लेला सुना है, हाँ आगे तो बोलो। हाँ तो ऐसा क्या ऐसा आप घर में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते नहीं, है घर में सबके सामने नहीं बोल सकते, तो आपको लेला वर्ड बोलने से ही क्या लगता है, आ गया लेला आपका, ये है ना। दूसरा एक गाना और था जो, हाँ उसमें जॉन इब्राहिम था क्या, जॉन इब्राहिम था क्या उसमें, नहीं मैं गाना ही देखा है मैंने, ये मैं देखने की चीजें देखता हूँ। हाँ वो जो गाना था क्या था, हाँ हाँ ऐसा गाना क्या हम बोल सकते हैं, जो ये गाना बोल रहे हैं अभी ये, नहीं आप बोलिए, मैं इधर ऑनलाइन में नहीं बोल सकता ऐसे गाने। वो जॉन इब्राहिम के साथ एक गाना था, हाँ तो क्या ऐसे आप गाना बोल सकते हैं घर के अंदर, नहीं बोल सकते, ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, या दूसरा कनेक्शन करूं और, सही है ना, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया हूं मैं कनेक्शन यहां से। ये लिखा है यहां पर एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर। अरे थंडर यानी
बिजली, आकाश से जो बिजली होती है एक तरह से ये गरजना, हाँ ये कह सकते हैं गरजने के सेंस में ये। एंड लाइटनिंग यानी आकाश से जो बिजली की जो कड़क होती है नहीं, थंडर यानी होता है एक्चुअली गरजना ही है। तो ये कह रहे थे ना कड़क, कड़क यानी मतलब वो गरजने के सेंस में, जो आकाश से बिजली जो होती है गड़कती है तो उस कड़क जो गरजती है उससे डर लगना ही है। देखो फोबिया यानी डर। आपने अगर कभी ये देखे हो महाभारत देखी होगी तो आपने देखा होगा जब भी कोई जैसे अर्जुन कह सकते कोई भी हो, जब भी अस्त्र शस्त्र को ऐसे यूज करते थे, ये पता नहीं बोलते तो क्या था लेकिन ऐसे कुछ बोलते थे। आपने देखा होगा उस टाइम वो जब वो कौन सा यंत्र मतलब यूज करते थे, ब्रह्मास्त्र, हाँ तो आपने देखा होगा आकाश में क्या करती थी, बिजली कड़कती थी। ये तो देखो इसको यहीं से कर दो, ये इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, इसको एक तरीके से, चलो यही करता हूं एक बार, वो आगे आएगा ये तब देखते हैं। ये नहीं आगे आएगा एक तरीके से और होगा ये। एस्ट्रो जो वर्ड चलता है ना, हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजर, ये वो जनरली किससे चलता है, आकाशीय वाला, आकाशीय खगोलीय, वो वर्ड जो निकला हुआ मतलब वर्ड वो यहीं से चलता है ये। तो हम इसको एक बार जब वर्ड आगे आएगा तब एक बार और लिंक करेंगे, फिलहाल यहां से कर देते हैं। अस्त्र यानी साउंड ऑफ शास्त्रीय, तो अस्त्र शस्त्र जब वो चलाते तो आकाश से बिजली कड़कती है और उससे से डर लगना एक तरीके से ये। उसके बाद दिखेगा आगोराफोबिया, और अर्थ निकलता है किससे, खुली जगह से डर लगना। यह है खुली जगह से डर लगना। देखो जब मान लीजिए कोई लड़का या लड़की बाहर जैसे ही निकलता है, चेंज करता हूं मैं कनेक्शन को ये, और अगर मान लो जैसे बाहर खुली जगह में निकलता है और उसको जब भी कोई मतलब वो निकलता है तो उसको गौर करके देखते हैं, हर कोई गौर करके देखता है। ये आपने देखा है कभी, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं नहीं मैं लिंक कर रहा हूं दूसरा, ये लिंक चेंज कर रहा हूं यहां ये, हाँ यहां, हाँ हाँ ये भी सही है, देखिएगा ये इन्होंने जो किया वो भी सही है, ये देखना एक बार ये आ यानी कि एक, और एक जो गोरा आदमी होता है ना, बहुत ज्यादा गोरा एक तरह से ये, तो उसको नॉर्मली खुली जगह में डर लगता है एक तरीके से, कहीं काला ना हो जाए, तो इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से खुली जगह में डर लगना, ये सही है कनेक्शन। और लिखा है 5 वर्ड, ये कौन है, क्या चीज, तुम तो सारे ही हो, दिल का साफ होना चाहिए ना आदमी के। देखिए मतलब मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा 4 वर्ड है, और चारों वर्ड के अंदर जो है ना एक तरीके से ये, हाँ चारों वर्ड के अंदर जो है वो एक ही चीज कॉमन है, क्या है, फोबिया यानी कि डर लगना। अब देखो सबसे पहले इसको याद करो, बोलने से ही, और ये बिजली से ही, और ये सुख से, और ये खुली जगह से ही। 5 वर्ड है यहां और है बातोफोबिया, फियर ऑफ डेथ यानी कि गहराई से डर लगना। देखो फोबिया यानी डर, और मैंने कहा बात यानी नहाना, स्नान कराना है। छोटे बच्चे को जब आप स्विमिंग पूल के अंदर नहलाते हैं उसको डर लगता है क्या, किससे डर लगता है, उस गहराई से ही है कि कहीं नीचे ना चला जाऊं, ये इसका अर्थ ये निकलता है डेप्थ से डर लगना। ये लिखा है एरोफोबिया, ताजी हवा से डर लगना, फ्रेश एयर से। ये फोबिया यानी, फोबिया यानी डर, एयर और साउंड कर दो ये एयर, ये यानी कि डर किससे लगना, हवा से डर लगना। ये लिखा है सेलोफोबिया, ये आपने नॉर्मली पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में शुरुआत करते हैं नॉर्मली टीचर सेल से किया करते हैं, कोशिका, उत्तक, उत्तक टिश्यू को बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा आता है यार ऐसे बीच में मतलब, हाँ मैंने कहा नाम सुना, इसको करेक्शन थोड़ा दूसरा करते हैं। ये बायोलॉजी के अंदर भी ये वर्ड आता है, ये क्या आता है, सेलोलॉजी, हाँ कुछ ऐसा एक वर्ड आता है, साइटोलॉजी, वो तो कोशिका का अध्ययन होता है, नहीं ये वर्ड भी आता है, ये सेल्यू
अरे ग्लूकोज, ऐसे ग्लूकोज मेरे भाई मजे ले रहे। अरे सेलुलोज नहीं, यही वर्ड चलता है उसमें। ये जो आप कह रहे हैं साइटोलॉजी, वो तो कोशिका का अध्ययन होता है। चलो छोड़िए, करेक्शन चेंज करते हैं। फोबिया यानी क्या होता है? डर। यहां कहना चाह रहा है सुंदरता से डर लगना, ब्यूटी से। ये इसको ऐसा करते हैं, साउंड करते हैं यहां से, कली का। कली का शीला कहां आएगी मेरे भाई, मजे ले रहा है ये। कली, देखो कली होती है ना, कली, आप समझ रहे हैं ना? ये कली कोई भी हो, बड़ी सुंदर लगती है, तो यहां सुंदरता से डर लगेगा। ये यहां लिखा है क्लिनोफोबिया, कहां जाने से डर लग रहा है? कहां? इसका एक्चुअली मुझे हिंदी में मिला भी नहीं है। फियर ऑफ गोइंग टू बेड, यानी कि सोने से डर लगना। ना 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 ना, बिस्तर पर जाने से ये नहीं लगेगा। इसका हिंदी एक्चुअल में निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, बिस्तर पर जाने से नहीं है, सोने के सेंस हो जाएगा फिर ये गोइंग टू बेड। ये नहीं, रेस्ट नहीं होगा। ये एक्चुअल में कहीं मिला भी नहीं, इसका बहुत सारा सर्च किया हमने। ये क्लिनोफोबिया, ये इसको देखो, जब आदमी क्लिनिक में जाता है ना, चेंज दो प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं। एक तो यहां से फोबिया यानी क्या होता है? डर। अगर बेड जो है ना, बेड जानते हैं कौन सा? सोने वाला, सोने वाला एक तरह से। अगर वो क्लीन ना हो, यानी कि साफ नहीं हो, तो हर किसी को डर लगता है कि यार गंदा गंदा, या तो ऐसे कर सकते हैं या क्लिनिक से कर सकते हैं। क्लिनिक में जाते हैं नहीं, ये एडमिट होते हैं तो क्या लगाते हैं वो? डर नहीं लगाते, बेड लगाते हैं वहां वो। हाँ हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, तो उस बेड पर जाने डर लगना, वहां से लिंक कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट लिंक होगा इसका ये। लास्ट वर्ड है कैकोफोबिया। अगलीनेस किसको बोलते हैं? भद्दापन। है अगर मान लो कोई बच्चा है जी, है देखो, वैसे तो ये वर्ड चलता है मतलब भद्दे के लिए, जैसे सेलो चलता है ब्यूटी के लिए। लेकिन एक तरीका होगा कि एक्चुअली वर्ड अभी आया नहीं है, आगे चलकर एक वर्ड आएगा, केको। हाँ, क्या बोला? केकोग्राफी। हाँ, एक वर्ड वो है, एक और है केकोफोनस। हाँ, केकोफोनी, केकोफोनस, ये वर्ड आगे चलकर आएगा, अभी शायद आया नहीं है। या तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मान लो कोई बंदा आ जी, काका 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 का, अगर ऐसे बोलता है ये, तो हमें सुंदर लगेगा, बद्दा लगेगा? बद्दा। तो इसको ऐसे कर दो, काका 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 ऐसे बोलने वाला, बद्दा सा लगता है, तो इसका अर्थ निकलता बद्देपन से डर लगना। केकड़ा, केकड़े से, केकड़ा बद्दा लगता है? तेरे को नहीं लगता? वो बढ़िया है। हाँ, पांचों वर्ड में कॉमन क्या है? फोबिया, यानी कि डर। ये देखो, ये किससे होगा? ये हवा, और ये ब्यूटी। और ये बद्दी चीजों से। हाँ, इजी वर्ड लिस्ट एक बार देख लो। इजी इसमें नहीं होगी शायद। हाँ, इतनी थी इजी वर्ड लिस्ट ये। नहीं, एक और अब जरूरत नहीं है, कल वाला कवर कर लिया ना हमने आज, है ना? तो कितना हो गया? 17 16 हो गया ना? हाँ, कल 17 करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट बैच आने से पहले पहले कोशिश कर रहे हैं कि इसको फिनिश कर ले। बैच एक और आ रहा है, 23 को आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक।